देखिए, बिहार का जहाँ नशाबंदी का सवाल है, हम शुरू से ही ये प्रश्न उठाते रहे हैं कि नशाबंदी तो बहुत ठीक है, होना चाहिए, लेकिन नशाबंदी का जो क्रियान्वयन है उसको ठीक रखना चाहिए। आज गुजरात में भी नशाबंदी है, लेकिन वहाँ उस प्रकार की कोई अनेक प्रकार की जो बातें बिहार में हो रही है नहीं है। हम सदा कहते रहे हैं कि भाई बिहार में नशाबंदी अगर करना है तो गुजरात मॉडल पर कीजिए। यहाँ पर करीब 6 लाख के आसपास में अभी तक नशाबंदी के चक्कर में कानूनी दांवपेच में आए हैं, उसमें करीब 4 लाख गरीब ही लोग आए हैं। इसकी चर्चा सदा हम करते हैं। आप लोगों को हमें कह देना चाहते हैं कि हम उस परिवार से हैं जहाँ शराब बनती थी और शराब हमारे माता पिता पीते थे, लेकिन आज 82 वर्ष का उम्र मेरा हुआ है, अभी तक अपने होठ पर शराब नहीं लाए। ये कोई शराबबंदी का काम था, एक अवेयरनेस के मामला होता है। हमारे पिताजी जब तक की पीते थे, लेकिन वो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, वो सदा कहते थे कि शराब नहीं पीना चाहिए। इस बात को मान करके आज तक हम नहीं पिया। और हमारा बड़ा बच्चा जो अभी मंत्री है बिहार में, उसका भी उम्र 50 वर्ष के आसपास में हो गया है, वो भी शराब नहीं पीता है, नमाज मछली खाता है। तो कहने का मतलब है कि एक अवेयरनेस पैदा करके ये बात करनी चाहिए। कानून के डंडा से हो रहा है कि वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है या अन्य ऑफिसर लोग हैं माला माल हो रहे हैं। गरीब तबके के लोगों को लोग पकड़ लेता है और बड़े तबके जो तस्कर हैं वो लोग छूट जा रहे हैं। इसी बात की चर्चा सदा हम करते रहते थे। नीतीश कुमार जी से भी हमने कहा, जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, उन्होंने हमारे ही कहने पर तीसरा समीक्षा उन्होंने किया है। और किया क्या कि अगर कोई मामूली शराब पी करके जा रहा हो तो उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। या मान लीजिए कि कोई 100 ग्राम 200 ग्राम शराब लेकर के जा रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आए दिन देखा जाता है कि उन्हीं लोगों को पकड़ के भेजा जा रहा है, और जो हजारों लीटर में इधर उधर काम कर रहा है उसको नहीं पकड़ा जाता है। तो ये सब जो मिसडीड्स हैं, पदाधिकारियों का जो क्रियान्वयन की जो नीति है, ये खराब है। इसको हम विरोध करते हैं। तो और प्राय यही कहते हैं कि साहब अपने मैकेनिज्म है उसको सुधारना चाहिए और अवेयरनेस पैदा करना चाहिए कि जिसमें शराब न लोग पिए। देखिए, प्रयागराज का एक अपना महत्व है। हिंदू सनातन धर्म में इसका आस्था से लोग जुड़े हुए हैं, लाखों करोड़ों लोग स्नान करते हैं। हम भी हिंदू धर्म के मानने वाले में से लोग हैं और हमारे परिवार बाल बच्चे सब लोग हैं। सब लोगों के दिमाग में आया कि माघी स्नान हम लोग कर लें, तो लोग आए थे, उनको स्नान कराने के लिए हम लोग आए। खुद हम स्नान नहीं किया है और न करते भी हैं, वैसा मानते हैं। आज स्नान किया सर्किट हाउस में, तो वो भी तो गंगा ही का जल था, उसी से स्नान किया है। सुबह में 4 बजे 5 बजे हम सुबह स्नान करते हैं। यहाँ की व्यवस्था देख करके हमको ऐसा लगा कि सचमुच में ऐसे धाम के लिए इसी तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। हर तरह की सुविधाएं हैं, हर तरह लॉ एंड ऑर्डर का भी दृष्टिकोण देखा जा रहा है। किसी भी दुर्घटना से निपटने के लिए देखा कि अगल बगल सब लोग अपना जो NDRF के लोग हैं वो लोग भी घूम घाम रहे हैं और बेजाबता सब लोग स्नान कर रहे हैं, जा रहे हैं। सर्दी गर्मी और कोई सीजन का कोई महत्व नहीं रहता है, क्योंकि आस्था प्रबल होती है। और ऐसे अवसर में हम खास करके खुश हैं कि हमारे बच्चे लोग स्नान किया है, और खास करके हमारा एक छोटा बच्चा है जो पूजा पाठ करता है, चंदन लगाता है, उसकी बड़ी जिज्ञासा थी और वो स्नान किया है। बड़ी खुशी हुई और यहाँ की व्यवस्था को देख करके भी ऐसा लगा कि साहब इस तरह की व्यवस्था होनी ही चाहिए थी और माकूल व्यवस्था है।